आपने स्वयं देखा किस तरह से सरकार ने पीड़िता और उसके परिवार को एक भय के माहौल में रखा हुआ है। सबसे पहले तो सीधी में हुई इस घटना के लिए मैं पूरे विंध्य और पूरे समाज की तरफ से ईश्वर से, पीड़िता से और पूरी नारी जाति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इस तरह की घटना हमारे समाज में हुई। इस तरह के लोगों को हम समाज में पैदा कर रहे हैं। इससे शर्मनाक घटना किसी भी समाज में नहीं हो सकती। अस्पताल में आने के बाद आपने खुद देखा कि भय में अपराधियों को होना चाहिए, लेकिन भय में पीड़िता और उसका परिवार। किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? कहां जाएगा हमारा समाज इस तरह से? एक बड़े सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। नारी के प्रति सारे पुरुष समाज और सारे समाज को अपनी मानसिकता पे ध्यान देना होगा और समझना होगा कि किस तरह के समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, किस तरह का उदाहरण हम अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेश कर रहे हैं। जिस तरह का अपराध और आपराधिक मानसिकता समाज में हो रही है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। किसी भी तरह की कोई भी नकेल, कोई भी कंट्रोल अपराधियों के ऊपर नहीं है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार का भय अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, मगर पीड़िता और उसके परिवार के ऊपर है। जिस लोकसभा क्षेत्र से पीड़िता आती हैं, वहां की सांसद भी एक महिला है। शिवराज सिंह चौहान जी की सांसद भी एक महिला हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी सांसद यहां पर आई? शिवराज सिंह चौहान जी सांसद तो नहीं आई। आप जो पूरी दुनिया के भाई और मामा बनते हुए घूमते हैं, क्या आपको अपनी 5 सितारा जीवन से, हेलीकॉप्टरों से, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों से 10 मिनट का समय नहीं मिला कि आप आके पीड़िता और उसके परिवार से मिल सकें? आपके राज्य में हुआ है ये। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में उनकी बहन द्रौपदी के ऊपर जब अत्याचार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरे समाज के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे उन्होंने अपनी बहन की रक्षा की। वहीं अपनी बहन और उसके बच्चों का वध करके एक उदाहरण कंस मामा ने भी दिया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके ऊपर है ये कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप कृष्ण का उदाहरण लेना चाहते हैं, या इस तरह से बहनों बेटियों की इज्जत लुटवा के आप कंस का उदाहरण लेना चाहते हैं? बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के मुखिया को इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 2 मिनट का समय नहीं मिला कि आकर के वो यहाँ पर कम से कम पीड़िता का हाल जान सके। मैं इस बात की निंदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुरंत मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, परिवार के लिए कोई एक ठोस अनुदान देंगे और कैसे इस दुख से ये परिवार और समाज उभरे, इसके लिए कोई ना कोई परिवार की बड़ी मदद करेंगे।